कुछ मेडिसिन जैसे जेनरिक होती हैं, कुछ फार्मा की होती हैं। जेनरिक में डिस्काउंट कुछ ज़्यादा होते हैं और फार्मा में कम होते हैं। मार्जिन तो सर अपनी मर्जी का है। एमआरपी रेट पर मान लो 1400 रुपये है, एक वही 800 रुपये में दे रहा है, एक वही 400 में दे रहा है, एक 250 में दे रहा है। नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। 1 अक्टूबर को भिवानी केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें प्रधान पद के लिए सुभाष बजाज एक मुख्य कैंडिडेट हैं और इनका एक विशेष तौर पर नारा है, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। ये किस प्रकार का है ये जानने का भी हम प्रयास करेंगे। दूसरा, पिछले लंबे समय से एसोसिएशन के चुनाव भी नहीं हो पा रहे हैं, उसका क्या कारण है, और ये इनका लगभग 40 वर्षों का जो अनुभव है इस क्षेत्र में वो भी जानकारी लेंगे। 40 वर्ष पहले किस प्रकार की ये लाइन थी, किस प्रकार लोगों का सहयोग होता था, और ख़ास तौर पर इनका जो मैनिफेस्टो है इसमें हम अभी पढ़ रहे थे, इस बार जताए हम पर विश्वास, जो काम अब तक नहीं हो पाए वो पूरा करने का करेंगे भरसक प्रयास। पहले के क्या काम नहीं हो पाए, किस प्रकार के अधूरे इनके मन में हैं, जहन में हैं, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुभाष बजाज, शिव मेडिकल हॉल का प्रोप्राइटर, कंटेस्टेंट ऑफ प्रेसिडेंट भिवानी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन भिवानी के लिए पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे समर्थन में आएँ और हमें वोट दें। बजाज साहब, सबसे पहले 40 वर्षों का लगभग आपका अनुभव है। 40 वर्ष पहले कितने आपके सदस्य होते थे, भिवानी शहर की बात करें, और वर्तमान में कितने हैं? 40 साल पहले सर मेरा 33वां नंबर था। 1983 में मैंने शॉप ओपन की थी और इस वक्त फ़िलहाल 356 प्रेजेंट केमिस्ट हैं। कुछ और भी होंगे आउटर में जिनके हम मतलब रिसिप्ट वगैरह नहीं कटी हैं, हो सकता है कुछ और भी हों, बट 356 एक्यूरेट फिगर हमारे पास आई है भिवानी केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से, जो वोटर लिस्ट में है। पिछले लंबे समय से चुनाव भी नहीं हो पा रहे हैं एसोसिएशन के, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? भिवानी में 35 वर्षों से डॉक्टर पवन धीर आंखों का अस्पताल सेवा ही नहीं, दुआ बटोरने का काम भी कर रहा है। आशा खो चुके लोगों को नेत्र ज्योति प्रदान कर संपूर्ण आंखों के इलाज के लिए अपना स्थान बना चुका है धीर अस्पताल। धीर अस्पताल में मोतियाबिंद, सफेद मोतिया से छुटकारा, रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी फोल्डेबल लेंस के साथ सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा चश्मा उतरवाएं लेसिक लेजर द्वारा। लेसिक लेजर की एकमात्र धीर अस्पताल में ही सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पुतली बदलने की सुविधा, आंखों के पर्दे का इलाज, भेंगापन एवं झुकी पलकें व काला मोतिया का स्पेशल इलाज भी उपलब्ध है। धीर अस्पताल में हरियाणा सरकार, आयुष्मान भारत, बिजली बोर्ड, भूतपूर्व सैनिकों व 18 वर्ष से कम बच्चों की आंखों का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर पवन धीर आंखों का अस्पताल, महम गेट चौक, भिवानी। आप हमारे मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 7206 799 506, 7027 280 885। सर 2017 मई में इलेक्शन हुए थे, उसके बाद से अब तक कुछ नहीं हुआ, ना किसी किस्म की कोई गतिविधियां हैं, ना कोई एसोसिएशन की मीटिंग होती है, ना ही किसी का कोई सुख दुख में हम साथ खड़े होते हैं। कभी भी हमारी कोई भी बात सुनी नहीं जाती। कब से हम कह रहे थे इलेक्शन कराइए, लेकिन अब इन्होंने 6-6.5 साल के बाद ये इलेक्शन कराने का बीड़ा उठाया। आपका खास तौर पर मैनिफेस्टो की बात करें तो इसमें कहा सुख दुख में शामिल होंगे, क्या अभी तक कोई सुख दुख में शामिल नहीं हुआ? नहीं, सुख दुख में शामिल एसोसिएशन की तरफ से नहीं होते हैं, और रही बात पर्सनल, तो वो जिसके जिसके रिलेशन होते हैं वो ही सुख दुख में शामिल होते हैं। बीसीडीए कार्यालय की भी आप बात कर रहे हैं, क्या आपको मौका मिल जाता है? 356 में से लोग आपको आप पर भरोसा जताते हैं, तो क्या आने वाले समय में एसोसिएशन का कार्यालय होगा? हाँ जी, बिल्कुल होगा। हम एसोसिएशन की कार्यालय की पहल करेंगे और कुछ मतलब राशि हमारी बीसीडीए के जो
बहुत पहले के जनरल सेक्रेटरी होते थे श्री BR सिंह जी, उनके पास रखी हुई है अमानत के तौर पर। जैसे ही हम इलेक्ट होंगे, वो राशि लगभग 6 लाख रुपए है और अब बढ़कर मतलब एफडी है वो, कुछ ज़्यादा हो चुकी होगी। तो हम ये कोशिश करेंगे कि उन्हीं पैसों से कोई भिवानी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का कार्यालय लिया जाए या कोई ऑफिस खोला जाए, जिसमें कि सभी केमिस्ट अपनी उपस्थिति दर्ज कराएँ और अपने सुख-दुःख के लिए हमें भागीदार बनाएँ। कोई इलेक्शन का टाइम पीरियड भी निर्धारित होगा? मान लो मौका आपको मिल गया, पीछे वाले 6 साल से लगातार बैठे, आप 10 साल बैठे रहेंगे, फिर लोग क्या कहेंगे? सर, हमने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया है, क्लियर लिख दिया है, हमारा टेन्योर 2 से 3 साल मैक्सिमम होगा। उसके बाद हम हमें पसंद करेंगे तो हमें रख लेंगे, अदरवाइज़ जो है ये बॉडी ऑटोमैटिकली डिसॉल्व हो जाएगी और उसके बाद इलेक्शन 100% होंगे। एसोसिएशन ने अभी तक कोई संविधान तैयार किया जिसमें रूपरेखा हो कि ये कितने साल में इलेक्शन होगा, क्या इसके पैमाने हैं, किस प्रकार का क्राइटेरिया रहेगा, या आपको मौका मिलता है तो आप इसका एक नया संविधान तैयार करेंगे? नहीं, AIOCD तो एक रजिस्टर्ड बॉडी है सर, उसके अंडर जो रूल एंड रेगुलेशन है हम उनको फॉलो करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो उसमें हमें कमियां दिखेंगी वो हम बताएंगे उनको, या जो हमें ये लगेगा कि ये चीज़ें हैं और हम इसको रजिस्टर्ड कराने का भी प्रयास करेंगे। अभी महासचिव के पद पर आपके साथ हैं विनीत मनचंदा, या उनके टक्कर में भी कोई है या अकेले हैं वो? नहीं, उनके टक्कर में श्री अशोक गोयल हैं, जो पहले भी जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो उनकी टक्कर में है। आपके टक्कर में प्रधान पद पर कितने उम्मीदवार हैं वर्तमान में? पहले 3 ने नॉमिनेशन फाइल किया था, 1 ने विथड्रॉ कर लिया है। अब हम 2 कैंडिडेट हैं, एक मिस्टर संजय कनोडिया और मैं सुभाष बजाज। यानी कि अब आपकी आमने-सामने की सीधी टक्कर रहेगी। जी, बिल्कुल आमने-सामने की टक्कर रहेगी सर। हम कोशिश अनुभव उनका कितने वर्षों का? आपका 40 वर्षों का है, उनका कितना है? उनका सर मुझे मतलब पूरा तो आइडिया नहीं है, अंदाज़ा ये कि 15-20 साल के करीब होंगे। आपसे जूनियर तो हैं वो, ये तो हम कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो बिल्कुल जूनियर है सर मेरे से। अभी आने वाले समय में जितने भी आपके सदस्य हैं, जो साथी हैं 356 के आसपास, उनको उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? क्या भरोसा दिलाना चाहते हैं आप उनको? सर, सबसे बड़ा भरोसा तो मैं ये दिलाना चाहता हूँ कि मैं उनके सुख-दुःख में सबसे आगे मिलूँगा। और रही बात इसकी कि कोई विपदा आती है, किसी किस्म की कोई परेशानी आती है, तो उनके आगे मैं डट के खड़ा रहूँगा। बस सब साथियों से ये अपील है कि अपना काम साफ-सुथरा रखें और सुचारू रूप से रखें। क्या आपको कभी लगता है शासन प्रशासन आपको परेशान करता है जानबूझ करके? नहीं, ऐसा कोई परेशानी वाला कोई नहीं। कुछ होते हैं उसमें 1% लोग जो कि गलत करते हैं, उनकी हम कभी भी वो नहीं करेंगे, ना उनका साथ देंगे। वो जो गलत करेंगे, वो भरेंगे भी सही। गुंजाइश होती है कोई गलत करने की? नहीं, गुंजाइश ऐसा है सर, जो मतलब बड़ी गलतियाँ हैं, उनके लिए तो हम कभी किसी ना तो डिपार्टमेंट को कहेंगे, ना उनकी फ़ेवर में खड़े होंगे। लेकिन छोटी-मोटी गलतियों के लिए हम मतलब ड्रग डिपार्टमेंट से, अथॉरिटी से एक रिक्वेस्ट करेंगे, सर पहली गलती मान के उसको छोड़ दिया जाए। बजाज साहब, एक लंबा मुद्दा है, हालांकि एसोसिएशन का मुद्दा नहीं है, ऑल इंडिया का मुद्दा है। एमआरपी रेट पर जो भी आपकी दवाइयाँ मिलती हैं, हाँ जी, एमआरपी पर बहुत कुछ होता है। जी। कोई केमिस्ट कितने की देता है, कोई कितने की देता है, यानी इसका कोई निर्धारित रेट नहीं होता। ये क्या है? ऐसे तो कोई गरीब आदमी भी आता है, अमीर भी आएगा, और ख़ास तौर पर रोगी होता है, रोगी तो रोगी होता है। जी, जी। एमआरपी का ये कोई कुछ समाधान होगा आने वाले समय में? इंडिया लेवल की बात कर रहे हैं, आपको कुछ भनक हो? हाँ जी सर, ऐसा है कि उसमें कुछ मेडिसिन जैसे जेनरिक होती हैं, कुछ फार्मा की होती हैं। जेनरिक में डिस्काउंट कुछ ज़्यादा होते हैं और फार्मा में कम होते हैं। वो उसी हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से कि ये इस पे हम कंट्रोल कर सकें और जो भी दवाइयाँ हैं, जो पेशेंट जिसको ज़रूरत है, उसको भी मिलें और उसको उसी रेट में मिलें जिसमें कि हम अपना जेन्युइन मार्जिन लेकर चलें। मार्जिन तो सर अपनी मर्जी का है। एमआरपी रेट पर मान लो 1400 रुपये है, एक वही 800 रुपये में दे रहा है, एक वही 400 में दे रहा है, एक 250 में दे रहा है। अब क्या माने इसको? सर इसको भी हम AICD लेवल पे करेंगे ताकि जो भी ये एमआरपी हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। वैसे तो अब
डिपार्टमेंट जो है वो डीपीसीओ में डाल रहे हैं मेडिसिन को, जिसके अंडर ये है कि वो जो मेडिसिन पे प्रिंट कम ही आएगा, एमआरपी हम ज़्यादा रख भी नहीं सकते, और जो इससे ऊपर बेचेगा उस पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। आने वाले समय में यदि सभी सदस्य आप पर भरोसा जता देते हैं, आप प्रधान भी बन गए, तो क्या आम रोगी है, कोई भी दवाई लेने आएगा, पेशेंट आएगा, उसको किसी भी मेडिकल स्टोर की एजेंसी की शिकायत मिलती है तो एसोसिएशन के सामने रख सकता है आने वाले समय में? बिल्कुल रख सकता है जी, हम बुलाएंगे उसको, अगर उसकी गलती माफ़ी लायक होगी समझाएंगे, नहीं तो डिपार्टमेंट उन पे जो विभागीय कार्रवाई होती है वो करेंगे। ये थे सुभाष बजाज, जो 1 अक्टूबर को प्रधान पद के लिए अपने आप को आश्वस्त मान रहे हैं। ये इनका जो कहना है, इनका जो दावा है, आने वाले समय में सुख दुख में ये खड़े रहेंगे साथियों के साथ, और पेशेंट के भी ये किसी न किसी रूप में हमदर्दी के रूप में उनका साथ देंगे, ऐसा इनका दावा है, कहना है। वो समय बताएगा ये कितना खरा उतर पाएंगे, लेकिन इतना अवश्य है, इनका एक नारा है जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। ये सदस्य बताएंगे, तो 56 बताएंगे इनका दावा, इनका नारा कितना सार्थक साबित होता है। हांसी गेट से मात्र 5 मिनट की दूरी पर नजदीक तिगड़ाना मोड़, जींद रोड, भिवानी। आरडी रिजॉर्ट में खास आपके लिए न्यू ओपनिंग आरडी डेस्टिनेशन। जी हाँ, 3 एकड़ में फैला आरडी रिजॉर्ट, जिसमें मिलेगा आपको बड़ा एसी हॉल व एयर कंडीशन, 20 लग्जरी प्राइवेट रूम, लाइटिंग, कलरफुल डेकोरेशन, और आपको मिलेगी बुकिंग पर खास छूट। हमारा पता है तिगराना मोड़, भिवानी। मोबाइल नंबर 9896355540, 9468109007।